हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द HPM विथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग। आज की साइकोलॉजी की वीडियो में हम एक लर्निंग थ्योरी करेंगे, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं। सूझ पहाड़ी भाषा में अगर कहें तो हम बोलते हैं कि हमें एक आइडिया सूझा है। ठीक है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, फ्रेंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो हम क्या कहते हैं, हमें एक आइडिया सूझा है। ठीक है, तो उसी सूझ से उन्होंने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग बनाई। इनसाइड थ्योरी को पढ़ने से पहले वोल्फगैंग कोहलर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग वोल्फगैंग कोहलर ने दी। इनका जन्म जनवरी 21, 1887 में हुआ था। इनकी डेथ जून 11, 1967 में हुई थी। जर्मनी के ये रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें जर्मन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम साइकोलॉजी में जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। जीन प्याजे का पूछ लिया जाता है, थॉर्नडाइक का पूछ लिया जाता है, स्किनर का पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सब भी याद होना चाहिए। वोल्फगांग कोहलर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये गेस्टाल्टिज्म का समर्थन करते थे। गेस्टाल्टिज्म क्या है? एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसके फादर हैं या फिर फाउंडर हैं मैक्स वर्देमर। क्लियर? गेस्टाल्टिज्म का अर्थ है, ये एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्टिज्म क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है द होल, समग्रता या संपूर्णता। गेस्टाल्टिज्म में ये कहा गया है कि किसी भी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखना ही गेस्टाल्ट है। मतलब इनके कहने का मतलब था कि हम जब भी किसी चीज़ की लर्निंग करना चाहते हैं या फिर कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को डीपली स्टडी करें, उस चीज़ के हर एस्पेक्ट के बारे में समझें। ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से समझा, आपने ऊपर ऊपर से जाना और आपने ये कहा कि मैंने उस चीज़ की लर्निंग कर ली। क्लियर? तो यही आपके वोल्फगैंग कोहलर ने भी इनसाइड थियोरी में कहा था कि अगर आपको भी किसी चीज़ की लर्निंग करनी है या फिर कुछ नया सीखना है तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ की पूरी सिचुएशन के बारे में पहले अच्छे से जानो, उसके बाद उस चीज़ की लर्निंग करो। कोहलर ने अपनी इनसाइड थियोरी में चिंपैंजी पे 4 एक्सपेरिमेंट किए। मेन यहाँ पे रहता है कि उन्होंने चिंपैंजी का नाम रखा था सुल्तान। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि कोहलर ने लर्निंग थ्योरी में चिंपैंजी का नाम क्या रखा था, या फिर अपनी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग में उन्होंने चिंपैंजी का नाम क्या रखा था, तो सुल्तान था। सुल्तान के ऊपर वो टोटल 4 एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर समझाने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग जो है वो इनसाइट या फिर आप पूरी सिचुएशन को देखकर जो है आप किसी चीज़ की लर्निंग कर सकते हैं। अब आता है कोहलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किए। कोहलर ने 4 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, चिंपैंजी को एक बॉक्स में रखा और बॉक्स में ऊपर से टांग दिए उसने कुछ फ्रूट्स। क्लियर? बॉक्स में काफ़ी उसने उछल कूद की, उसने काफ़ी जो फ्रूट्स टंगे हुए थे ऊपर उनको लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। तो वो थक हार के वापस बैठ जाता है और सोचता है कि मैं किस तरह से इन फ्रूट्स को ले सकूं। तो रूम में फिर उसको पड़ा हुआ दिखता है एक बॉक्स। उस बॉक्स के ऊपर चिंपैंजी चढ़ता है और जो टंगे हुए फ्रूट्स होते हैं उन्हें वो ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से कोहलर ने ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से पूरी सिचुएशन को देखकर चिंपैंजी के अंदर से एक इंसाइट आई, एक अंदर से एक सूझ आई जिसने उसको बताया कि इस बॉक्स की मदद से जो है हम फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से चिंपैंजी ने एक नई लर्निंग सीखी। अब कोहलर अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में चिंपैंजी की प्रॉब्लम्स को और थोड़ा सा बढ़ाता है। जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें और हाइट पे टांगता है और जो उसका बॉक्स होता है उसमें एक की जगह 3 छोटे छोटे बॉक्स जो है वो कोहलर रख देता है। तो चिंपैंजी क्या करता है, पहले एक बॉक्स पे चढ़ने की कोशिश करता है कि पिछले वाले उसमें भी मुझे बॉक्स पे चढ़ के ही फ्रूट्स मिले थे, तो इस बार भी मैं एक बॉक्स के ऊपर चढ़ता हूँ और मुझे फ्रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो और ज़्यादा हाइट पे टंगे होते हैं।
तो फिर चिंपैंजी फिर उछल कूद करता है, फिर बैठता है और पूरे के पूरे रूम को एक बार देखता है कि क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा है। उसके बाद वो देखता है कि क्यों ना मैं एक बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स को रखूँ और उसके बाद ऊपर चढ़कर जो है वो फ्रूट्स ले लूँ। तो चिंपैंजी सेम ऐसा ही करता है, एक के ऊपर दूसरे बॉक्स को रखता है और खुद सबसे ऊपर चढ़कर फ्रूट्स को ले लेता है। तो फिर से यहाँ पे क्या होता है, चिंपैंजी क्या करता है, एक तो अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है, ठीक है, जो पहले एक्सपेरिमेंट में उसके साथ चीज़ें हुई वहाँ से कुछ नॉलेज लेता है और उसके बाद पूरे रूम को अच्छे से एक बार देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद देखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद उन सब चीज़ों को यूज़ कर कर अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ कर कर जो है फ्रूट्स को ले लेता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में कोहलर थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज कर देता है, चीज़ों को अलग कर देता है ताकि वो समझ पाए कि चिंपैंजी कितना अपने दिमाग का यूज़ करता है। तो इस बार वो क्या करेगा, फ्रूट्स को वो केज के बाहर रखेगा, केज के अंदर एक छोटी स्टिक और केज के बाहर एक लंबी स्टिक रखता है। क्लियर। चिंपैंजी क्या करेगा, जो अंदर एक छड़ी रखी हुई है उससे जो बाहर फ्रूट रखे हुए हैं उनको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन छड़ी छोटी होने की वजह से वो फ्रूट्स तक पहुंचती ही नहीं है। क्लियर। फिर से काफ़ी टाइम तक वो सेम चीज़ को दोहराता रहता है। जब बाद में उसको बाहर लंबी छड़ी रखी हुई दिखाई देती है तो वो छोटी छड़ी से लंबी छड़ी को खींचता है। क्लियर। और फिर उस लंबी छड़ी से जो है वो फ्रूट्स को अपनी तरफ खींचता है और फ्रूट्स को खा लेता है। तो इस सिचुएशन में भी उसने क्या किया, पूरे होल प्रोसेस को समझा, पूरे की पूरी सिचुएशन को समझा। उसके बाद उसको जो सूझ निकली, वो सारी सिचुएशन को देखकर जो उसका आइडिया आया कि कैसे मैं अंदर रखी हुई छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को खींचूं और बड़ी छड़ी से बाहर रखे हुए फ्रूट्स को अपनी तरफ खींचूं। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट बताता है कि किस तरह से इनसाइट थ्योरी जो है वो लर्निंग में इम्पॉर्टेंट रहती है। अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में अब कोहलर क्या करेगा कि बॉक्स के अंदर रख देगा सुल्तान को और बाहर दो समान, एक जैसी समान हाइट की दो छड़ियों को, दो स्टिक्स को वो क्या करेगा, केस के बाहर रख देगा। और उसके बाद फ्रूट भी वो क्या करेगा, फ्रूट्स को भी बाहर रखेगा। पहले चिंपैंजी क्या करता है, एक छड़ी को खींचता है। क्लियर। और फिर उसके बाद उस छड़ी से फ्रूट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन छड़ी छोटी होने की वजह से वो फ्रूट्स तक पहुंचती ही नहीं है। उसके बाद फिर से कोशिश करता है, फिर दूसरी छड़ी को खींचता है, दूसरी छड़ी से फ्रूट्स को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो फ्रूट्स को नहीं खींच पाता है। फिर बाद में वो पूरी सिचुएशन को देखकर एक दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर मिलाकर वो क्या करता है, एक छड़ी को दूसरी छड़ी के साथ जो है जोड़ता है। फिर उस जोड़ी हुई छड़ी से जब वो छड़ी लंबी हो जाएगी तो उसके बाद वो क्या करता है, फ्रूट्स को अपनी तरफ खींचेगा और उसके बाद फ्रूट्स को खा लेता है। तो इस तरह से कोहलर ने अपने चारों के चारों एक्सपेरिमेंट में यही समझाने की कोशिश की है कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ के बारे में पूरा पढ़ो, संपूर्णता से पढ़ो, समग्रता से पढ़ो, पूरी सिचुएशन को समझो, उस पूरी चीज़ के बारे में नॉलेज लो, उसके बाद ही वो आपको चीज़ समझ में आएगी और आप उस चीज़ की लर्निंग कर सकते हो। तभी तो उन्होंने गेस्टॉल्टिज्म का समर्थन किया, क्योंकि गेस्टॉल्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, द होल। जब आप पूरी चीज़ को अच्छे से समझते हो उसके बाद ही आप किसी चीज़ की लर्निंग कर पाते हो। और इसी चीज़ को उन्होंने, गेस्टॉल्टिज्म के इसी मीनिंग को उन्होंने अपने हर एक्सपेरिमेंट में बताया। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि किस तरह से वो बॉक्स को पहले ऑब्जर्व करता है, उसके ऊपर उसके बाद चढ़ता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो कैसे बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रखता है, पुराने अपने सिचुएशन से सीखता है। फिर उसके बाद पूरी सिचुएशन को देखता है कि पहले एक बॉक्स था, अब 3 बॉक्स हैं, उन तीनों बॉक्स का एक साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फिर बॉक्स को हटाकर जो है वो स्टिक्स रखी जाती हैं, तो किस तरह से वो छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को खींचता है। उसके बाद फोर्थ एक्सपेरिमेंट में वो किस तरह से दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर जो है वो यूज़ करता है। तो ये सारी की सारे एक्सपेरिमेंट में यही बात कोहलर ने कही थी कि जब तक आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं हो जाता है, पूरी चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो, तब तक आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी।
इसी के साथ हमारी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग यहीं पे ख़त्म होती है। इस थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादातर कोहलर के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन से उसका उन्होंने समर्थन किया था गेस्टॉल्टिज्म का, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। कौन से एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किए थे, कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, एनिमल का नाम क्या रखा था, चिंपैंजी पे किया था, उसका नाम सुल्तान रखा था। ज़्यादातर यही इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।